चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने की कवायद, हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण की योजना तैयार। आपको बता दें कि हवाई सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए उत्तराखंड में नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने की कवायद, हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण की योजना तैयार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। देखिए बहुत बड़ी खबर है, उत्तराखंड लगातार विकास की ओर अग्रसर है और अब जो है हवाई सेवाओं को और भी हम कह सकते हैं कि उसके विस्तारीकरण की कवायद यहां पर शुरू हो चुकी है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें उड़ान भरेगी। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जब से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, उत्तराखंड लगातार विकास की ओर अग्रसर है। बीते ही दिनों हमने देखा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी, दिल्ली गए थे, काफ़ी ज़्यादा मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई और एक बड़ी हम कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात अब उत्तराखंड को मिलने वाली है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से बताया जा रहा है कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहां से भरेगी, फ्लाइटें जाएगी अंतर्राष्ट्रीय। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। चूंकि मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से विकास का एक संकल्प सरकार के मुखिया ने लिया हुआ है कि आने वाले समय में उत्तराखंड को देश के अन्य राज्यों के तुलना में इसको अग्रणी राज्य बनाना है और लगातार जो केंद्र से अलग अलग सेक्टर्स में जो आर्थिक सहयोग की का अनुरोध किया जाता है, उसको केंद्र सरकार से सहयोग भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी और जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के प्रयास लगातार सरकार कर रही है। और कुछ चूंकि केंद्र से अनुमति की आवश्यकता होती है, कुछ जो यहाँ रनवे के लिए जो भूमि की आवश्यकता है, उसमें कुछ फॉरेस्ट विभाग के जो कानून है उनकी एनओसी मिलना भी बाकी है और इसके साथ साथ सरकार की कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इस राजधानी के एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है वो शुरू हो सके। तो ऐसे में सरकार इस पर फोकस कर रही है। उसके साथ साथ अस्मिता, ये जो उत्तराखंड जैसा जो पर्वतीय राज्य है, इसमें हवाई सेवाओं की बेहतरी कहीं ना कहीं वो एक आम जनमानस को भी प्रभावित करती है और खास तौर से जो पर्यटक के तौर पर बाहरी क्षेत्रों से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचते हैं, चाहे वो एक श्रद्धालु के तौर पर हो, चाहे वो एक सामान्य पर्यटक के रूप में। क्योंकि जब चारधाम यात्रा होती है तो केदारनाथ में हवाई सेवाओं की अपनी एक अहमियत है। इसके साथ साथ आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और खास तौर से सीमाओं की अगर हम बात करें तो सामरिक लिहाज से भी जो हवाई सेवाएं ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कहीं ना कहीं जब जरूरत होती है, सरकार इसके साथ साथ राज्य स्तर की सरकार से ये भी प्रयास कर रही है कि जो ड्रोन की व्यवस्था है उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ने पर, उस पर भी फोकस कर रही है। हम ये कह सकते हैं कि हवाई सेवाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई सेवाओं से उत्तराखंड की राजधानी को कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे बेहतर सुविधाएं हो सकती है, सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है और जहां जिस तरह की आवश्यकता महसूस होती है उसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। बिल्कुल सुनो, जिस तरह से हमने देखा कि पहले अगर किसी को इंटरनेशनल फ्लाइट कैच करनी होती थी तो उसे दिल्ली जाना पड़ता था या उत्तराखंड से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब उत्तराखंड में ही ये सुविधा आने वाले समय में लोगों को मिलने वाली है। ऐसे में कितनी खुशी देखी जा रही लोगों में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा और पैसा भी बचेगा, ट्रैवलिंग चार्जेस ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ऐसे में कितनी खुशी है उत्तराखंड की जनता में। देखिए, उन सबके लिए अच्छी खबर हम कह सकते हैं, राहत वाली भरी खबर हम कह सकते हैं। जो लोग कारोबारी हैं, जो बिजनेस क्लास लोग हैं, खास तौर से जिनकी अक्सर आवाजाही देश की राजधानी के अलावा बाहरी क्षेत्रों में, विदेशों में होती है, और दूसरा जो पर्यटक हैं, खास तौर से विदेशी सैलानी जो है, उस लिहाज से और सरकार के, अगर हम उत्तराखंड की ही बात कर लें, नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूपाडा और केंद्र सरकार का जो नागरिक उड्डयन विभाग है, तो हम इन दोनों की ही सरकार की अगर रणनीति के
आर्थिक लिहाज से हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी बेहतर है। और जब हवाई सेवाओं का विस्तारीकरण होगा तो कुछ लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे, उस लिहाज से भी हम इसको बेहतर मान सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से जब कनेक्टिविटी का विस्तार होगा तो निश्चित तौर पर पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी विदेशी सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा। तो उसको हम आर्थिकी के लिहाज से अगर देखें तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिहाज से एक बेहतर आने वाला समय हो सकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रयास कर रही है। और जब सरकार अपने इस प्रयास को धरातल पर उतार पाएगी तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आर्थिकी में भी एक मील का पत्थर साबित हो सकेगा। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, जहां जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें उत्तराखंड से उड़ान भरने वाली है।